देखिए, आज हम पढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, फिनॉल्स का देखिए यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है। ये है एसिड का 10⁻⁻5, फिनॉल का है 10⁻⁻10 और इसका अल्कोहल का है 10⁻⁻16 to 18 ये दिया हुआ है। इसका मतलब कि फिनॉल जो है वो एसिड्स की तुलना में कम अम्लीय होते हैं और अल्कोहल्स की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अम्लीय क्यों होते हैं उसको बताने के लिए हमने ये किया है कि अल्कोहल्स जो हैं वो आपका क्या बना के देते हैं, अल्कोक्साइड आयन बना के देते हैं और H+ आयन बनाते हैं। ठीक है ना। अब ये जो अल्कोक्साइड आयन बना है उसी तरह से फिनॉल्स भी फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं और H+ आयन बनाते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है इस अल्कोक्साइड आयन की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो क्या बना के देता है, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के देता है। कैसे बने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कि देखिए, जैसे ही ये फिनॉक्साइड आयन पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन जो है इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन के पास रह गए हैं और हाइड्रोजन जो है वो H+ बन के बाहर निकल गया है। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन है, इससे बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगी। जब उसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे तो ये वाले कार्बन पर जो है अर्थो पोजीशन पे आपको नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही अर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, उसके अगली वाली कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगी, फिर पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, फिर पास वाली कार्बन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और इस तरह से अगेन ये अर्थो पोजीशन पे आपको नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। तो इस तरह से फिनॉक्साइड आयन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थो, पैरा और अगेन अर्थो पोजीशन पे होने की वजह से ये 3-4 आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं और ये उनका रेजोनेंस हाइब्रिड या संकरण, अनुनाद संकर इसको कहा जाता है। और ये अनुनाद फॉर्म्स हैं बहुत सारे जो कि इसको स्थायी बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो आराम से मूव कर रहा है, कभी यहाँ ऑक्सीजन पे रह रहा है, कभी अर्थो, कभी पैरा, कभी अर्थो पोजीशन पे जा रहा है, जो कि इस फिनॉक्साइड आयन को स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इस पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको सब जगह नेगेटिव 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 चार्ज ही दिख रहा है, कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में नहीं दिख रहा है। ये भी इसको बहुत ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करता है और इसीलिए स्थायित्व का प्रदान करने का मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी कम होती है। किसकी तुलना में कम होती है? अब अगर आप क्या देखेंगे कि फिनॉल के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, हाँ, तो ये फिनॉल के रेजोनेंस फॉर्म्स दिए हैं। इस फिनॉल के रेजोनेंस फॉर्म में देखिए ये OH है, यहाँ पर आपके पास उसी तरीके से बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन्स खींचे, अर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर पैरा पोजीशन पे आएगा, फिर अगेन अर्थो पोजीशन पे आएगा और उसके बाद जो है ये आपका अर्थो पोजीशन पे आया और ऑक्सीजन पे क्या हो गया, जब वो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे, इसलिए ऑक्सीजन पे अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है आपको ऑक्सीजन पे। इसका मतलब अब ये ऑक्सीजन जो है ये स्ट्रक्चर हम किसके देख रहे हैं, फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से जो कि OH बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो लेके नेगेटिव आयन फिनॉक्साइड आयन में बदल जाएगा और H+ आयन बाहर निकाल देता है। इसीलिए फिनॉल जो है वो अम्लीय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो H+ आयन निकालते हैं और उनका फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो फिनॉल के स्ट्रक्चर्स हैं इसमें आपको पोलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है ऑक्सीजन पे और पूरा नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है। वो उसके कारण इसकी एनर्जी जो होती है वो फिनॉक्साइड आयन की तुलना में ज़्यादा होती है। यही दिखाया है इन्होंने कि फिनॉक्साइड आयन की एनर्जी कम होती है, अल्कोहल्स फिनॉल्स की तो ज़्यादा होती है और इसीलिए फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो फिनॉल की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है। अब जो एसिड ग्रुप होता है वो ज़्यादा एसिडिक है, मतलब COH ग्रुप जो है वो ज़्यादा एसिड है कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की तुलना में। उसको भी एक्सप्लेन किया है कैसे कि देखिए आपके पास एसिड ग्रुप है, कोई भी CH3COOH या कोई भी एसिड ग्रुप आपने लिया हुआ है, हम बोलते हैं कि एसिडिक ग्रुप जो होता है वो फिनॉल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होता है, फिनॉल उसकी तुलना में कम अम्लीय होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जब इसमें से H+ आयन बाहर निकला है तो ये कार्बोक्सिलेट अनायन बना है। कार्बोक्सिलेट अनायन जो बना है, ये अनायन जो है वो क्या करता है, इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे दिख रहा है और इसके अनुनाद स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इस ऑक्सीजन पे दिख रहा है। मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है वो कभी इस ऑक्सीजन पे या कभी इस ऑक्सीजन पे ही रहता है।
जबकि फिनॉक्साइड आयन में आपने देखा है कि नेगेटिव चार्ज जो है कभी ऑक्सीजन पे रहता है, कभी अर्थो, कभी पेरा, कभी अर्थो पोजीशन पे अगेन जाता है। ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताया है। और ये भी आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मतलब यहाँ फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज कहाँ मिल रहा है, ऑक्सीजन पे भी मिल रहा है और कार्बन पे भी, बेंजीन रिंग में कार्बन पर भी जा रहा है, ठीक है ना। और जबकि इसके केस में नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे ही, कभी इस पे और कभी इस पे, इस तरह से आपको दिख रहा है। और इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन की तुलना में, इसीलिए ये जो ऑक्सीलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन जो अनायन बनता है वो ज़्यादा स्थायी होता है इसकी तुलना में। और इसीलिए अम्ल जो है वो ज़्यादा अम्लीय हैं फिनॉल की तुलना में, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि एसिड्स जो हैं वो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जबकि फिनॉल्स जो हैं ये रिएक्शंस नहीं देते हैं, लिटमस के साथ ज़रूर ये कलर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। थैंक यू।